उपेंद्र जी, जो आज अखबार में सुबह सुबह दिखाई दिया कि चुनाव आयोग की जो घोषणा थी कि रांची नगर निगम में 80 सीट आरक्षित है, बाकी दूसरी जगह में, उसको परिवर्तन कर दिया गया, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसे राज्य में रहने वाले 50 लाख शेड्यूल कास्टों का अपमान है। हमने सरकार से रांची मेयर का सीट अनुसूचित जाति के लिए मांगा नहीं था, लेकिन सरकार ने थाली देकर, खाना परोसकर थाली छीनने का काम किया है। इससे अपमान इस राज्य में रहने वाले 50 लाख दलितों को, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। और सरकार जो है इस राज्य में रहने वाले 50 लाख दलितों के साथ साथ 55% ओबीसी के साथ, माइनॉरिटी के साथ उसका भी हक अधिकार को मारने का ये काम कर रहा है। आप देखे होंगे कि बिना ओबीसी के आरक्षण को इस राज्य में पंचायत चुनाव हो गया। रांची नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत की जब बात हुआ तो वहाँ पर भी जो है इसे सरकार ने उसको नज़रअंदाज करते हुए नगर निकाय का घोषणा किया। और चुनाव आयोग ने संविधान और रोस्टर प्रक्रिया के अनुरूप रांची शहर को अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित किया था। हम चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं कि उसने संविधान और रोस्टर प्रक्रिया को पालन किया, लेकिन सरकार ने अनन फरन में टीएससी के बैठक बुलाकर, जो टीएससी अब संवैधानिक है, और चुनाव को टालने का प्रयास किया है। और हमें संविधान पर पूरा, बाबा साहब के संविधान पर हमें पूरा विश्वास है कि संविधान सम्मत जो रोस्टर और आरक्षण में व्यवस्था है अनुसूचित जाति के लिए, यह सीट अनुसूचित जाति के लिए होगा। और जो परिवर्तन सरकार ने किया, उस सरकार का मानसिकता दलितों के प्रति उसका जो है झलकता है, ओबीसी के प्रति उसका जो है मानसिकता क्या है, झलकता है। हम मांग करते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के, आप सभी के प्रेस के बंधु के माध्यम से, कि आप संविधान के पालक हैं, रक्षक हैं, और आप संविधान जो है समस्त सरकार को दिशा निर्देश दें कि ताकि इस राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति ओबीसी के लोगों को संवैधानिक अधिकार बच सके। आप क्या कहना चाहते हैं रंजन जी, आपका क्या कहना है? मित्रों, आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आज सुबह सुबह जो अखबार आई, ये बहुत ही, ये कैबिनेट में डिसीजन हुआ है, माध्यम से नहीं है। ये कैबिनेट का डिसीजन है। कैबिनेट, राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि रोटेशन खत्म करेगी, खत्म कर दी है। मैंने इसकी चिंता पूर्व में भी जताया था और आप लोगों के सामने इसकी बातें को रखा था। ये बिल्कुल इनकी मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता है, और ये आज उजागर इन्होंने कर दिया। इस चीज़ को कैबिनेट बुलाकर और इस तरह का परिवर्तन करना ही जो है अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ये दलितों के कितने विरोधी है। और आने वाले समय में भी मैं इस चीज़ को बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि इनकी जो गलत मानसिकता है वो प्रदर्शित होती रहेगी, और इसके लिए हमारे 50 लाख आबादी इन्हें माफ़ नहीं करेगी। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी इसके बारे में बताया था कि हर मोर्चे पर ये विफल सरकार है, और ये अपनी विफलता को छिपाने के लिए भी इस तरह से, और ये अपने सत्ता के गुरूर को जो है उजागर किया है, और इन्होंने अपनी सत्ता का गलत उपयोग कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये कुठाराघात हमारे दलित परिवार के साथ हो रहा है। ये ओबीसी आंदोलन के बारे में जो कहा अभी कि ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला है, उपेंद्र जी ने क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण को ख़त्म किया गया नगर निकाय चुनाव में, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कि संविधान के अनुसार ओबीसी में आरक्षण होना, ओबीसी का आरक्षण होना बहुत ही जो शुरू से चला रहा है, और ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव पहले हुआ था और उस चुनाव को ख़त्म किया गया। इसमें कहीं न कहीं चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह उठता है, और किसी न किसी के इशारे पे चुनाव आयोग ने काम किया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि ओबीसी का जो पहले आरक्षण था, उसी आरक्षण के तहत चुनाव हो और ओबीसी को आरक्षण मिले। इनको ध्यान में रख के ही चलना है, सरकार हो या चुनाव आयोग हो। ओबीसी को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ओबीसी के एक बहुत बड़ी जनसंख्या, 55% की जनसंख्या ओबीसी का आता है, और उसको नज़रअंदाज करना सही नहीं है, और उसको साथ में लेके चलना। पंचायत चुनाव तो बिना आरक्षण का हो चुका है। तो जो हो गया वो हो गया।
अब जो आगे होना है उसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि उसका जो आरक्षण है, उसका जो हक है और अधिकार है, उसको मिलना चाहिए ओबीसी को। नगर निकाय चुनाव में जो पहले रांची को ऐसी सीट किया गया था, हम लोग बहुत सभी आधारताओं को पूरा करते हुए उन्होंने इसको सीट को ऐसी किया था और हम उसका स्वागत भी किए थे और हमारे तमाम लोग जो एससी समाज के लोग हैं वो इस सरकार से और इस व्यवस्था से बहुत खुश थे। लेकिन क्या कारण है कि उन्होंने कैबिनेट की आनंद फानंद में बैठक बुला के और उन्होंने फिर इसको एससी कर दिया। ये दलित समाज के लिए अपमान की बात है। ये बहुत दुखद बात है कि हमारे समाज को, ऐसे लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनको रोकने का काम कर रहे हैं। इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। हम सभी दल के लोग जो समाज के अगुआ हैं, समाज के तमाम अगुआ बैठे हुए हैं, हम तमाम लोग इस सरकार में इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं। आगे आंदोलन भी करेंगे हम लोग और सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि संविधान के तहत आप काम करें, तभी हमारा झारखंड विकास होगा, तभी झारखंड में हमारे दलितों का मान सम्मान की रक्षा होगी। आरक्षण अब तो समाप्त हो गया और दलितों का हकमारी हो गया। अब क्या आगे आप लोग रणनीति बनाएंगे, क्या होगा? देखिए, अभी तक तो जो हम लोगों को घोषणा किए थे एससी के लिए और रोस्टर के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन ये आनंद फानंद में सरकार जो है ना, संविधान को भी ताक पर रख करके आज फिर उसको बदल करके एसटी सीट कर दिया। तो आज हम लोग इस सरकार को दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी और जनरल विरोधी, सभी का विरोधी सरकार से के खिलाफ आज हम सबों ने आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम आज हम लोग करेंगे उनके खिलाफ में, और एक उग्र प्रदर्शन करके इनके खिलाफ में हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। सबक सीखे तो कि 50% दलित भी यहाँ पर झारखंड में निवास करते हैं, लेकिन उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने के काम किया। और सभी दलित समाज के लोग और ओबीसी के लोगों और जनरल के लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी लोग सड़क पर उतरिए और इस सरकार का विरोध कीजिए, ताकि ये सरकार जो है ना, अपने आप की मनमानी से इसकी सरकार की नहीं चलेगी, हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से सरकार चलेगी। बोलिए, कांग्रेस तो सरकार में है, क्या आप लोग सोच रहे हैं? रोस्टर खत्म, ये आप लोगों के भी मंत्री होंगे यहाँ पर। देखिए, चुनाव आयोग तो पहले हम स्वागत करते हैं। 15 साल से मान लीजिए उदाहरण के लिए एसटी का जब सीट था तो हम लोग आज तक हम लोग उसका आवाज़ नहीं उठाए हैं। और हमारे चुनाव आयोग ने रोस्टर के तहत एससी सीट किया, तो हम लोग को लगा कि चलो एससी लोग हम लोग को साथ में है। मगर हम लोग के साथ जो हम लोग दुर्गति जो हम लोग किया है कि थाली दे के परोस के जो हम लोग को निवाला छीना है, ये बहुत गलत निंदनीय काम किया गया। तो हम लोग चाहेंगे चुनाव आयोग जो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया उसका तहत चले, तो हम लोग उसका हर जगह स्वागत करेंगे। और हम लोग ने तो हम लोग जिस टाइप का हम लोग मान लीजिए 15 साल से हम लोग एसटी कराया, तो उससे हम लोग कुछ नहीं बोले। तो आज हम लोग जब एसटी जब किया गया, रोस्टर के तहत एसटी किया गया, तो उस समय इसका विरोध तो होना ही चाहिए। और टोटल एससी भाषा मिलकर इसका विरोध हम लोग करते हैं और हम लोग हर जगह इसका प्रदर्शन भी करेंगे। आपकी समर्थित सरकार है, तो आप पार्टी के माध्यम से बात करेंगे कि नहीं सीएम से? पार्टी के माध्यम अभी हम लोग समिति के अनुसार बात कर रहे हैं। पार्टी के माध्यम से जब मान लीजिए ऊपर के वो लोग पार्टी में ही है, हम लोग कोशिश करेंगे पार्टी के माध्यम से बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह का ना होना चाहिए का ओनली फॉर का एसटी से जीत थोड़ी होती है ये माली सरकार की। तो ओनली फॉर एसटी का करते हैं तो हम लोग उसका मान विरोध करेंगे। हम लोग सुबोध जी क्या कहना चाहते हैं अब इस विषय में? देखिए, मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री महोदय को 50 लाख जो अनुसूचित जाति निवास करते हैं झारखंड राज्य में, उनके दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए। विगत 15 साल से यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब का ये सीट रहा है और रोस्टर प्रणाली के तहत बाबा साहब संविधान के तहत हम लोग को ये मौका मिला था कि शेड्यूल कास्ट का एक मेयर पद के लिए हम लोग को निर्वाचित किया गया था। तो फिर इसको बदल दिया गया आनंद फानंद, कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की इसमें मिली भगत लगती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सरकार की नहीं है, सरकार को दिल की आवाज़ सुनना चाहिए 55 लाख शेड्यूल कास्टों को, और उनको रोस्टर प्रणाली में चेंज करना चाहिए और फिर से शेड्यूल कास्ट को मौका देना चाहिए। ये जो आप लोगों की सरकार है, सरकार ने दलितों के खिलाफ ही ये फैसला लिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का ये जो वार्तालाप हो रहा है,
इस वार्तालाप में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी हैं। मेरा ये मानना है कि संविधान ने जो आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके तहत रांची का मामला तूल पकड़ा, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित था, रोस्टर के तहत इसको अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया, विवाद यहीं शुरू हुआ। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अगर अधिकार को छीना जाएगा तो हम जो अनुसूचित जाति हैं झारखंड में, जितने भी लोग हैं, जितने भी दल के लोग हैं, हम लोग सारे एक मंच पर आएंगे और इसका ना सिर्फ सड़क पर बल्कि संविधान के तहत कोर्ट में भी केस को लड़ेंगे। हम हारे या जीते हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए। बाबा साहब ने हमें यही सीख दी है। चलिए, फिरोज जी, सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है और आपका समर्थन भी है, तो ये जो घटनाएं घट रही है कि कभी एससी के लिए नगर निगम के मेयर पद आरक्षण किया जा रहा है, कभी हटाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? सरकार एसटी के बारे ज़्यादा सोचते हैं। एससी के बारे सोच रहे थे, एससी के बारे सोचने से उनको महंगाई पड़ रहा है, उनको समर्थन खाली एसटी की चाहिए, इसलिए कि एसटी सरकार और अपने भी एसटी हैं, तो एससी का नहीं सोचते, इसलिए कि एससी जब बढ़ जाएगा तो एसटी का दर्जा वो सोचते कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एससी आपके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है। राज्य सरकार को चाहिए कि इस समय जो मुद्दा को उठाए हैं, बहुत मुद्दा केंद्रीय से उठता है तो वो चिल्लाते हैं, जब अपना उठ गया है तो उनको समर्थन करके एससी को जगह देना चाहिए। और एसटी जो बक रहे हैं, हर नेता जब एसटी बनते हैं तो एसटी बकेंगे, तो फिर एससी या अखिलियत का हर पार्टी को देखना चाहिए और एससी को मौका बिल्कुल देना चाहिए चुनाव में, नगर निगम में भी दें और जगह भी दें। लेकिन इनका सोच अलग है कि हम एसटी को ऊंचा करें, एसटी का कोड को ऊंचा करें। जब एसटी का कोड का बात आता है तो चिल्ला बोलते एसटी कोड करो, खतियानी का बात आता है तो 32 करो। तो एससी भी तो हमारे 32 खतियान के हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि हमारा एससी अगर अलग हो जाएगा कल सरकार गिरने की काम में आ जाएगी। इनको सोच होना चाहिए कि हम जब हैं सरकार में और हमारा कुर्सी है तो उनको एससी की जगह देके और चुनाव का अच्छी माहौल को लावें। और संविधान में जो बात है उसको काट के ना चले, संविधान पर सोचे। संविधान पढ़ते जरूर लेकिन संविधान पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको संविधान के अनुसार काम करके एससीओ को जो दर्जा टूटा उसको जोड़ने का काम करें और विधानसभा में इनको लड़ाने का या नगर चुनाव में लड़ाने का काम करें। यही हमारा कहना है। इनका कहना है कि संख्या एसटी का ज़्यादा है, 35.6% है, और एससी का बहुत कम है, 5% है, तो इसीलिए हम लोग एसटी को दर्जा दे रहे हैं। एसटी को आप दर्जा दीजिए बनाने, हमारा कम संख्या तो क्या हमको निकाल कर बाहर कर दीजिएगा आप? हमारा कम संख्या तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, संख्या जोड़ के ही तो आप हमारे साथ है। हमारा से तो क्या हुआ, हम आपको करके दिखाएंगे। आपको 5 सीट का भी जरूरत पड़ता है तो हमारा समर्थन लेते हैं, 1 सीट का भी जरूरत पड़ता है तो मेरा समर्थन लेते हैं, तो फिर क्यों समर्थन लेते हैं? ये तो होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो जात पर ना करें, हम जो कर रहे हैं सरकार रोस्टर पर करें और संविधान में अम्बेडकर जी का बना हुआ है उनको उन कार्यक्रम को जोड़ के और अपना कुर्सी को बचाने का काम। आप लोग कोर्ट जाने वाले हैं क्या? कोर्ट बिल्कुल जाएगा लोग, अगर आवाज़ है तो भाई न्याय अन्याय की बात जब होती है तब तो कोर्ट जाने ही जाना है। अगर हम लोग रोड में आए तो कल क्राइम घोषित कर देंगे ही, बोलेंगे मेरे विरोध है, तो कोर्ट जाके तो न्याय का मांग मांगेंगे ही हम लोग। और रोड में उतरेंगे तो सारे लोग, सारे समाज के लोग साथ देगा इनको। सरकार आपकी है फिर कैसे ये सरकार हमारी है तो नाजायज करने के लिए सरकार थोड़ी। आप समर्थन वापस ले रहे हैं क्या? सरकार हमारी है, मानते हम ज्वाइंट सरकार में, तो क्या नाजायज थोड़ी करना है, जायज काम करना है सरकार को, जो दिखे लोग को। सरकार इसका मतलब क्या आप अपना ऑर्डर चलाते चले जाएंगे? नहीं, बात नहीं सुनेगी तो समर्थन वापस लीजिएगा। समर्थन वापस कब होगा? जब लोग का बैठक होगा, समिति का बैठक होगा, इसमें निर्णय लिया जाएगा।